गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं सब। आज ये हमारी मिक्सिंग हो गई है। कल टनल फिलिंग थी, कल टनल फिलिंग की भी मैंने एक वीडियो डाली थी। तो बड़ी फ़नी थी क्योंकि कल जेसीबी से जैसे ऊपर गए बड़ा अच्छा लगा, मज़ा भी आया और वहाँ जाके पूरा प्रॉपर चेक भी करके आई। पहले भी मैं इस तरीके से जाती रही हूँ, लेकिन कल वीडियो शूट हो जाएगी ये मुझे आइडिया नहीं था। तो नीचे से वीडियो शूट हो रही थी, फिर जब बाद में मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि चलो इस तरीके से इसको शेयर करा जाए, बताया जाए कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी ना मिक्सिंग हो गई है आज। तो कुछ इस तरीके से पानी तो साथ साथ थोड़ा सा लीच आउट होता रहता है, ऑब्वियसली ढेरे में से निकलता रहता है। जो ऊपर से आपका लीप होता है, हीप, इसमें से आपका पानी आता रहता है। तो ये मिक्सिंग हो गई है। और मिक्सिंग के वक्त जो देखो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं ऐसे, आल्दो बहुत बड़ी ऐसे एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जो मैं अभी तक जान पाई हूँ कि आप जब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो वो होती है वेटिंग की, कि आपकी वेटिंग देखो प्रॉपर होनी चाहिए। जो तूड़े का कलर है ना, अगर आप देखोगे ऐसे चॉकलेटी सा थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लग जाता है उसका ना, गोल्डन येलो सा कलर होता है जब हमारा जो आता है। बहुत ही जैसे ढेरा आपको नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो है इसमें येलो सा टिंट है अभी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है तो ऑब्वियसली ऊपर से सूख जाता है वो, और नीचे से उसमें जो है कलर जो है वो आता है आपका, फिर येलो हो जाता है। लेकिन इसमें जब पानी लगेगा ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका कंपोस्ट के हिसाब से ना देखो 36 से 40 घंटे अगर आपका कॉन्टीन्यूअस लगता है ना पानी, जो मेरी अब तक मैंने जितना काम किया सीखा है, 36 घंटे में आपकी वेटिंग हो जाती है। लेकिन 36 घंटे का मतलब 36 घंटे आप शिफ्ट वाइज किसी को लगा सकते हो, कि अभी किसी ने लगाया जैसे रात को अलग शिफ्ट होगी, सुबह अलग होगी, इस तरीके से आप उसमें कर सकते हो। तो शिफ्ट वाइज आपको थोड़ा में पानी लगवाना पड़ेगा। 36 से 40 घंटे में आपका प्रॉपर भीग जाता है। इतना अगर आपका रहता है 12 से 15 टन के करीब रहता है तो अच्छे से भीग जाता है। क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ लगून है, तो लगून की वजह से भी थोड़ा सा पानी अच्छे से भीग जाता है। दूसरा, इसमें जब हमारी वाटरिंग हो जाती है तो लगभग 70% के करीब, 75 की उस पर हमारे एनवायरनमेंट पे या हमारे टेम्परेचर पर बाहर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि कितनी धूप वगैरह चल रही है उस हिसाब से। तो लगभग 70-75% अगर आपका मॉइस्चर वेटिंग के वक्त अटेन हो गया है तो वो ठीक है, इतना होना चाहिए हमारा। उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा भूसे में पानी लगता है। आप कोई भी रॉ मटेरियल लेते हो, जो आपका बेस है, जो भी सबस्ट्रेट आपने लिया है, वेदर इट इज़ व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, मस्टर्ड स्ट्रॉ, शुगर केन बगास, जो भी आपके पास अवेलेबल एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है आपके स्टेट में या आपकी टेरिटरी में, आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद उसको आप वेट करेंगे। मेन मकसद होता है उसी की वेटिंग का। उसको आपने वेट किया, वेट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक आप, ये सोर्स होता है भूसा कार्बोहाइड्रेट का। तो एक कार्बोहाइड्रेट का हमारा सोर्स रहता है किसके लिए, मशरूम के लिए। ये एक सबस्ट्रेट भी है, यानी कि एक तरीके से जिसे कहते हैं कि ये एक बेस भी है, जो कि पूरे कंपोस्ट को क्या करता है, पूरे कंपोस्ट को प्रोवाइड करता है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। ये दो चीज़ें हैं जो कि मेन भूसा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मशरूम को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए हैं। उसके लिए आपको जो कॉम्पोजिशन है अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, और जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसमें हम चिकन मैन्योर डालते हैं। चिकन मैन्योर इसलिए डालते हैं क्योंकि इंडिया में चिकन मैन्योर बड़ी इजीली अवेलेबल है। बाहर वैसे इसमें बहुत अच्छा हॉर्स मैन्योर रहता है, लेकिन हॉर्स मैन्योर यहाँ अवेलेबल नहीं होता है इतना इजीली, और अभी तक शायद कोई कर भी नहीं रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो चिकन मैन्योर एक काफ़ी जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट है और क्वाइट इजीली अवेलेबल जो है सोर्स है नाइट्रोजन का, और सबसे सस्ता है इन कंपैरिजन टू अदर। दूसरा ऑर्गेनिक है, तो हम चिकन मैन्योर यूज़ करते हैं। तो चिकन मैन्योर आप 70% जो है आपके भूसे का कंटेंट है उसका 70% तक आप अपना चिकन मैन्योर मंगवा सकते हैं। 70% हो, 80% हो, जितना भी। मेरा वेरी करता है डिपेंडिंग कि गर्मियों में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों के हिसाब से, इस तरीके से। और उसके बाद आप इसमें बाकी जितने भी सोर्सेज हैं अलग अलग, क्योंकि देखो आपको फॉस्फोरस का सोर्स भी डालना पड़ेगा, आपको इसमें जिंक भी डालना पड़ेगा, आपको इसको अमोनियम सल्फेट, यानी कि आपको थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में ना आपको इनऑर्गेनिक यूरिया का भी सोर्स प्रोवाइड करने पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि चिकन मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स है, और ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन सोर्स है ना वो इजीली अवेलेबल नहीं होते यूज़ करने के लिए। यूजुअली हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में हमें इनऑर्गेनिक सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टू स्टार्ट द रिएक्शन। एक बारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, किसकी, कंपोस्टिंग वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाए,
क्योंकि जो इसमें 80 डिग्री, जैसे कि देखो अभी सर टेम्परेचर देख के आए हैं ऊपर से, क्योंकि जो हमारा 80 डिग्री तक जो हमें एक बार टच करवाना होता है, 75 से 80 डिग्री के बीच में जो एक टेम्परेचर लेके आना होता है ना, वो तभी होगा जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फ्लोरा है, जो माइक्रो फ्लोरा है, वो बड़ा अच्छा से डेवलप हो गया आपके कंपोस्ट के अंदर। देन द कार्मेलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट्स। उसके बाद जैसे वो रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, ऑटोमेटिकली द अमोनिया फ्रॉम दी चिकन मैन्योर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इन दी नाइट्रोजन सोर्स। वो नाइट्रोजन सोर्स में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा आपके कंपोस्ट के लिए, कंपोस्ट का जो माइक्रोफ्लोरा है। तो उस रिएक्शन को डालने के लिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूरिया या कुछ हमें इस तरीके की चीज़ें डालनी पड़ती हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्स हैं। बट एक चीज़ है कि वो यूटिलाइज हो जाती है आपका 20 से 25 दिन का, 20 से 22 तो ऑब्वियसली होता ही है, उससे ज़्यादा भी कई बार लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कि भाई आप कितनी टर्निंग करवा रहे हो, आपका अमोनिया कितने दिन में रिलीज है। तो उसके बेसिस पर है ना आपका क्या रहता है कि आपका इतने दिन में जो यूरिया आपने डाला है ना, जो स्टार्टिंग में आप लेके चलते हो, जो भी परसेंटेज लेके चल रहे हो, 1 है, 1.5 है, 2 है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, तो वो आपका यूटिलाइज हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो मशरूम हमारा जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपोस्ट में ही ग्रो करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपका इनऑर्गेनिक है, नहीं, इनऑर्गेनिक तो बड़ा मामूली सा है इस हीप के कंपैरिजन में। जो हमने यूरिया यूज़ किया वो कुछ भी नहीं है। अभी हमारा जो है यहाँ स्टार्ट हो चुका है, अंधेरा हो गया है, तो अभी जो है यहाँ पर जो है अभी जो है लाइट गई हुई है हमारी काफ़ी देर से, इसीलिए जो है बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं कि एक बार लाइट आए और जेन सेट जो है हम स्विच ऑफ कर पाएँ। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने जो यूरिया बताया ना, क्योंकि काफ़ी लोग जब मैं सेशन लेती हूँ तो उसमें ये रहता है कि यूरिया जो है वो जो है हार्मफुल है। यूरिया इट इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूट, ऑब्वियसली, नो डाउट, बट यूरिया हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है स्टार्टिंग में, उसको ग्रो करने के लिए, उसको खाने पीने के लिए तुरंत कुछ मिल जाए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वो जब उसको यूज कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद उनकी इतनी ग्रोथ और इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है आपके कंपोस्ट में कि फिर आपका नेचुरल जो चिकन मैन्योर है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि इतना चिकन मैन्योर है उसके लिए उतनी क्वांटिटी तो हो माइक्रोफ्लोरा की। तो वो माइक्रोफ्लोरा जैसे ही डेवलप हो जाएगा तो फिर हम उसको स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी हम नहीं, मतलब माइक्रोफ्लोरा स्टार्ट कर देता है उसको डाइजेस्ट करना। तो जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं तो अलग अलग स्टेजेस इसमें होती हैं। जैसे इसमें कंपोस्टिंग की फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। अब फेज़ 1 कंपोस्टिंग ओपन में करते हैं। ओपन में इसलिए करते हैं ताकि जो स्टार्टिंग में जो अमोनिया है ना, वो काफ़ी हाई लेवल पर उसकी गंध होती है, और वो खुले में ही हम उसको क्या करते हैं, उसकी मिक्सिंग और टर्निंग करते हैं ताकि वो काफ़ी रिलीज हो जाए, और इस तरीके से। और फेज़ 2 हमारा टनल के अंदर होता है, क्योंकि फेज़ 2 में हमें पाश्चराइजेशन करनी पड़ती है और हमें सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर बेनिफिशियल फॉर अवर मशरूम, दैट इज अगैरिकस बाइस्पोरस, जो कि बटन मशरूम है। तो उसके लिए जो बेनिफिशियल होते हैं ना, सिर्फ हमें वही माइक्रोफ्लोरा चाहिए होते हैं। तो उनकी सिर्फ जिसे कहते हैं शुद्धिकरण या उनकी सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टनल के अंदर, ये जो आपको यूनिट दिख रही है ना, लाइट नहीं है, सॉरी अभी लाइट नहीं है, तो इनके अंदर, टनल के अंदर अभी कंपोस्ट गया हुआ है, जो कल गया था वो टनल में है अभी। तो टनल में 8 दिन 9 दिन ऐसा कुछ ना फिक्स नहीं होता कि आपको 7 दिन में ही खोलना है, 8 दिन में खोलना है। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी अमोनिया, जो चिकन मैन्योर की अमोनिया है, क्या वो कंप्लीट उसकी जो गंध है वो निकल चुकी है। क्योंकि अगर अमोनिया आपका रह जाता है ना, तो एक तरीके की मशरूम है जिन्हें हम इंकी मशरूम बोलते हैं, वो जब आपके हाथ पे लगती है ना, उनसे इंक जैसा लग जाता है सरफेस पे, तो उन्हें इंकी मशरूम बोलते हैं। तो अगर इंकी मशरूम ग्रो करनी शुरू हो जाती है, जैसे मेरे पास पीछे किसी का आया हुआ था कंसल्टेंसी के लिए कोई बंदा, तो उनके पूरे कंपोस्ट में इंकी मशरूम आई हुई थी। तो मैं उनको बताया कि आपके कंपोस्ट में अमोनिया रह गया है, अमोनिया के बेसिस पर ये इंकी मशरूम जो है ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ऊपर से आपकी स्मेल भी जो है आपको आ रही होगी। ऑब्वियसली फ़ोन पे उन्होंने कंसल्टेंसी ली थी, तो मैं स्मेल के बारे में तो नहीं कह सकती, बट उनकी इंकी मशरूम थी काफ़ी सारी। तो वो एक जिसे कहते हैं, एक ये चीज़ है, डिपिक्ट करती हैं, इनकी मशरूम शो करती हैं कि आपके कंपोस्ट में क्या रह गया है, आपके कंपोस्ट में अमोनिया रह गया। लाइट है क्या बाहर की? तो देखिए जो हमारी कंपोस्टिंग है ना, ये कंपोस्टिंग भी एक आर्ट है। ऑब्वियसली मशरूम सारी ही इज ए फील्ड ऑफ आर्ट। जो अगर आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, कितना अच्छा आप काम समझ पाए हो, सीख पाए हो, वो सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है, बाहर लेबर इंटेंसिव वर्क भी है, लेबर आपका काम कर देती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको खड़े होकर काम करवाना, आपको खुद नहीं करना है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका इतना टेम्परेचर राइज कर गया। जब हम बंकर में पलटाई करते हैं, पलटाई का मतलब भी यही होता है कि पहली वाली टर्निंग में अगर आपका टेम्परेचर
75, 78, 80, 70 प्लस जा रहा है तो नेक्स्ट रनिंग में वो थोड़ा बहुत कम होगा, फिर कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। और जब आप टनल फिल कर रहे हो तो आपका जितना भी टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड चाहिए उतना आने के बाद फिर आप अपना टनल फिल स्टार्ट करते हो, क्योंकि टनल फिलिंग आप 70 डिग्री पे नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि उसमें फिर आपको दिक्कत आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंपोस्टिंग में धीरे धीरे सीखनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी सीखने का फ़ायदा है जब आप खुद काम कर रहे हो अभी, या आपको 100% श्योर आपका फार्म सेटिंग हो रही है और आपको करना है। तो इसीलिए इस ट्रेनिंग की कोई बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगी 3 दिन की 5 दिन की ट्रेनिंग की भाई आपको कंप्लीट प्रोसेस ऐसे समझाया जाए। ऐसी ट्रेनिंग देने का तभी फ़ायदा है जब आप ये काम कर रहे हो या 100% आपका फार्म सेटिंग चल रही है और आपका 2-3 महीने में काम चालू हो जाएगा, तब आपको इस तरीके से कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग जो कि डेली डे वाइज आपको चीज़ बताई जाए, और या फिर आपको ग्रोइंग रूम्स की नॉलेज जो कि डे बाय डे हो कि भाई किस तरीके से वाटरिंग करनी है, कब CO2 और ऑक्सीजन टेम्परेचर कितना चाहिए। तो जो हमारा जो सेशन रहता है, जैसे जो 1-to-1 रहता है या ऑफलाइन रहता है या ऑनलाइन रहता है, तो काफ़ी नए पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं आता और पहले ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा काम है। तो ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों की नॉलेज उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू करवाती हूँ कि ये प्रोसेस रहेंगे आपके, इतने दिन में कंपोस्ट होगा, टर्निंग होगी, फेज़ 1 फेज़ 2 बताया उन्हें सारा ही जाता है सब कुछ, लेकिन इतनी बारीकी कि कब कितना टेम्परेचर रहेगा, कब क्या रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो हम स्किप करते हैं जस्ट, और उसके बाद उन्हें पूरी डिटेल बताई जाती है कि भाई आप किस किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं, क्या आप इसमें जो है अपने आउटपुट डाल के और किस तरीके से आप इसको एक बेनिफिशियली मतलब इसको एक अच्छा जिसे कहते हैं कैपिटल इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाल तो देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि मशरूम फार्मिंग इज़ ए क्वाइट लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। इतना आसान नहीं है, फार्मिंग नहीं है ये, इसमें पैसा बहुत लगता है अगर आपको इसमें से बचत है, क्योंकि जो भी आता है वो यही कहते हैं कि हमें वो बताइए कि कितना मिनिमम पैसा लगाएं कि इसमें बचत आए। तो वो तो देखो करोड़ों में है, लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं है और आपका पैशन है, करना है, तो उसके लिए फिर यही सॉल्यूशन होता है कि आपको कैसे गाइड करा जाए कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं ना कि हर किसी के पास इतना ही बजट है और उसी हिसाब से काम होगा, तो वो उस तरीके से आप जो है सेशन या ट्रेनिंग जो ले सकते हैं कहीं से भी ऑब्वियसली, और आप उसमें जो है अपना इनपुट डाल के किस तरीके से सीखने। कई लोग ऐसे हैं उन्होंने करोड़ों रुपए लगाया, काम उन्हें समझ में नहीं आया है, उनके फार्म बंद हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत पैशन है, लगन है काम सीखने की, और उन्होंने मतलब ये लगा लो कि धीरे धीरे सीखा है, ग्रो किया है। लेबर से पता नहीं कहाँ लेबर क्लास के लोग भी इसमें काफ़ी हाई लेवल तक जा चुके हैं। तो ये तो मेरे खुद के आंखों के आगे ही है, और ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें ये है कि अगर लेबर वाले होते हैं उनको ये फ़ायदा है कि वो लेबर वाला काम खुद कर लेते हैं। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, कॉरपोरेट जॉब्स में हैं या किसी सरकारी जॉब में हैं, तो हमसे वो काम नहीं हो पाता लेबर वाला, तो थोड़ा सा हमारे लिए लैकिंग हो जाता है वो, क्योंकि जो काम हमें करना है या जो हमारा काम है, हमारी फील्ड है, अगर हम उसमें 100% नहीं घुस पाते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो जो लेबर क्लास वाले लोग हैं वो सारे काम कर लेते हैं, तो उनके लिए देखो ये बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि वो खुद पहले उन्होंने काम सीखा है, फिर खुद अपने लेवल पर काम किया है और इतनी मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऑब्वियसली, लेकिन ये खाली चीज़ें देखने से नहीं आना चाहिए, उसका स्ट्रगल भी देखना चाहिए कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मुझे कई बार कहते हैं कि मैडम मैंने देखा कि वो एक लेबर क्लास था और वो वहाँ तक पहुँच गया, हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं। तो इसमें बात है ही नहीं पढ़े लिखे की और लेबर क्लास वाली, बात है आपकी मेहनत की, आपके जुनून की, जोश की, आप कितना इनपुट डाल रहे हो, कितनी मेहनत डाल रहे हो। पैसे के साथ साथ मेहनत भी इतनी डालनी पड़ती है, तो आपको मेहनत भी नो डाउट बहुत बहुत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही जो है ना आपका काम जो है सिरे चढ़ पाता है। बाकी हम जो हमारे साथ जुड़ता है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है सपोर्ट दिया जाए उसे। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं और वो हैं, अब देखिए मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरा टनल हर वक्त बनता ही रहता है तो मैं टनल बनाने की वीडियो डालूँ कि भाई टनल बनाने की वीडियो डालो। मैं कहाँ से डालूँ, मेरे पास कोई टनल बन थोड़ी ना रहा अभी, तो पहले कभी थी वो मेरे पास अब नहीं है। तो जो काम चल रहा है उनकी मैं डेली में वीडियोस डालती रहती हूँ, और कुछ टिप्स होती हैं डेली में एक दो कुछ शेयर भी करती हूँ, और शेयर में वही करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि भाई कुछ भी मैंने यूट्यूब का चैनल चलाना है, चैनल नहीं चलाना है। मैंने चैनल मेरा ऐसा कुछ चला भी नहीं हुआ है कि बहुत लाखों व्यूज़ हैं और करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जस्ट मिनिमम जो है मेमोरीज़ के लिए है कि हम किस साल क्या काम कर रहे हैं, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं
काफ़ी लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ और जो चैनल से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो कई बार फ़ोन भी करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो ऐसे ऐसे देखी थी आज और बहुत अच्छा लगा। कल JCB वाली वीडियो में भी कई सारे फ़ोन आए मेरे पास कि आप JCB पे चढ़े हुए थे मैडम, ये वो। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मिलना जुलना और बात करना, तो इसलिए मैं वीडियोज़ डाल देती हूँ। तो अदरवाइज़ इस चैनल से ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत इससे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इससे। और इसमें मेहनत ही लगती है, डेली की डेली आधा पौना घंटा बोलना और वो, लेकिन मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कई बार वीडियोस बना देती हूँ। तो आपके काम की हो तो आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो। नहीं तो नहीं काम की, आपका फील्ड नहीं है तो क्यों अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करना है। कोई ऐसा है जिसको एक फार्मिंग करनी है, अब जैसे पीछे थे कोई, उनको फार्मिंग करनी थी और सॉरी उनकी सिस्टर को करनी थी, उन्होंने मेरी वीडियो उनको शेयर करी, फिर वो आए भी मिलने, सेशन भी लिया। तो कई बार ये हो जाता है कि आपके एरिया नहीं है और आपका कोई नॉन है, वो खाली है, उन्हें कुछ करना है, कुछ इस तरीके से उनके माइंड में चल रहे हैं थॉट्स, तो आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि वो चीज़ें समझ पाएँ और वीडियोस देख के ये देख लें कि क्या काम होता है और कैसे होता है। डेली कुछ ना कुछ तो किसी न किसी काम की वीडियो डालती हूँ मैं, तो उन्हें वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मुझे सच में नहीं लग रहा था कि इतने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। 300-400 मेरे लिए बहुत हद से ज़्यादा है मेरे लिए। 300-400 भी अगर व्यूज़ हो जा रहे हैं, वो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनिक व्यूज़ और ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। सारे लोग जो हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हैं वही सब्सक्राइब करते हैं, वही शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई प्रमोशन है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं, यही मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो सपोर्ट वुमेन फार्मर्स, सभी फार्मर्स को सपोर्ट करो एंड थैंक यू सो मच।